हेलो। हाँ। हाँ सिस्टर, पहला क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो, कल कहाँ तक कर लिया था? वैसे मेरे पास आवाज ही नहीं आ रही थी, इसलिए फिर यही मैंने जलवायु ही जलवायु मतलब पूरा खत्म कर करने लिया वाले था। थे। अच्छा। हम्म, पहला क्वेश्चन ये है कि पहले ये बताओ। क्या बताना है? हम्म, कि भारत में जो है ना। हेलो। हम्म। पहला क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, कह रहा है कि नीचे दिए गए स्थानों में से जो किस स्थान पर विश्व में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है, तो बताओ। ऑप्शन बता रहा हूँ। सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम, गुवाहाटी। भारत में। हम्म। विश्व पूरे में विश्व दूसरी में। मासिन राम नहीं होती भैया, तो मगर ये शायद चेंज हो गया था। हाँ, मासिन राम। अभी थोड़ी देर में जाऊंगा। क्या होगा? क्या हो गया? विश्व का मुझे मासिन राम, मासिन राम। अच्छा। मासिनराम में होती है तो क्यों होती है? भैया वहाँ पे शायद वो क्या कहते हैं, वो जो पहाड़ी है ना वहाँ की, मेघालय की, उसकी वजह से। क्योंकि वहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी की से जो वाली हवाएं जाती है ना, उससे कुछ यही कारक है। जो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलती है, इधर से आके टकराती है उससे। हम्म। आवाज नहीं जा रही क्या भैया मेरी? हेलो। हाँ। बता तो रही हूँ भैया, जो मेघालय में खाड़ी है ना, हाँ। उस उसका शेप थोड़ा अलग है। मतलब कि जो हिमालय है या फिर जो नीचे वाले जो पहाड़ है, अच्छे वाले, उससे थोड़ा अलग है उसका शेप, इसलिए वहाँ कुछ ज्यादा होती है। और जो वो बंगाल खाड़ी से उधर साइड से हवाएं आती है ना, वो भी ये जो बारिश कराने का कारक है ये, जो उधर से बंगाल की खाड़ी से आती है हवाएं। ठीक है। है सही है कि कुछ इसमें और अगर ऐड ऑन करना है तो बता दीजिए। हाँ, ठीक बता रही हो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ग्रीष्म ऋतु में जो है उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है? पहला ऑप्शन जैसे काल बैसाखी, दूसरा ऑप्शन व्यापारी पवन, तीसरा लू, चौथा इनमें से कोई नहीं। लू कहेंगे। क्वेश्चन क्या अच्छा। था भैया, एक बार फिर क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन एक बार फिर। कहाँ पे? ग्रीष्म ऋतु हाँ, क्वेश्चन ये है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है काल बैसाखी, दूसरा ऑप्शन है व्यापारी पवन, तीसरा है लू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। उल्लू होगा। लू क्यों होगा? क्योंकि ये जो हो, ये काल बैसाखी शायद उधर बोलते हैं, वहाँ पे वहाँ पे बांग्लादेश साइड, पश्चिम बंगाल साइड। और इसी को वो बोलते हैं यहाँ पे उत्तर में, इसको नहीं बोलते हैं। ये क्यों, शायद क्यों का उत्तर आप ही दे सकते हैं मुझे। देखो, थोड़ा। लू इसलिए होगा सिस्टर, क्योंकि हाँ। कारण ये है ना कि लू जो है ना बहुत गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं वो। और लू ही देखो, थार जो हमारा रेगिस्तान उधर से बह करके आती है। आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। हेलो।
आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ आ रही है, बोलो। भैया, कुछ हेलो। बता रहे थे ना? हाँ भैया। मेरा माइक पता नहीं कैसे बंद हो गया। मैं कह रहा हूँ लू जो है ना, देखो बहने का कारण ये है ना कि जो है, हम्म। देखो लू जो है ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि लू जो है मैदानों की बात कर रहा है ये। तो मैदानों में जो है ना, लू बहुत गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं। और दूसरा कारण हम्म। ये है कि मतलब ये ग्रीष्म ऋतु जिस समय जो है मई जून होता है ना, उस समय बहुत ज्यादा बहती हैं। ये हम भी घर पे रहते थे तो लोग कहते थे बाहर मत जाओ, आम आम के बगीचे मत जाओ ये लग आम आम जाएगी। खाने, पता चला लू लग जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत, है ना। तो शुष्क उत्तर रहती है भारत और में गर्म रहती है बहुत, हाँ। मुझे तुम्हारी आवाज ना सिस्टर, अब वो क्या नाम है, बज बज के पता नहीं क्यों आ रही है। तुम्हारे यहाँ नेटवर्क या दिक्कत हो गया, कुछ होगा, है ना। तो आपको आवाज आ रही है मेरी, या मेरा भी ऐसे ही हो रहा है? आपकी भी आवाज मुझे कट करके आ रही है। पूनम सिस्टर, संजना सिस्टर और एक क्यूट गर्ल, आप लोगों को। मुझे तो ठीक आ रही है। हाँ ठीक है। तो कह रहा है ये ग्रीष्म ऋतु जो है ना, जैसे ग्रीष्म ऋतु में ही ज्यादा, तो ये जो बेसिकली जो ये लू हवा बहती है, ये ज्यादातर पंजाब हरियाणा का जो मैदानी क्षेत्र है, पंजाब का मैदानी क्षेत्र है, दिल्ली उत्तर प्रदेश राजस्थान, इधर से ही चलती है। ये हमारे दिन में चलती है और तापमान बहुत बढ़ा देती हैं। इसी वजह से गेहूं की कटाई के समय में ना, देखो कि कहते हैं लू चलेगा तो अभी वो उसका जो वो होता है ना, वो बहुत ही टाइट हो जाएगा और दौराही करने में मतलब उसको अ, गेहूं को ना, उसका मड़ाई करने में उसको फायदा मिलता है लोगों को। ठीक है ना। जो काल बैसाखी इसलिए गलत होगा क्योंकि यह पूर्वी भारत मतलब पश्चिम बंगाल और असम की तरफ चलने वाला तूफान होता है। काल बैसाखी उत्तर भारत में इधर नहीं चलता। और व्यापारिक जो पवने चलते हैं वो तो आपने कल बताया ही था हम लोगों ने, कि ये जो वैश्विक पवन प्रणाली है, जो स्थानीय गर्म हवा नहीं होती, ये समुद्र की तरफ से और उस तरीके से चलती है, व्यापारी पवने आती है ना भारत में। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है भारत के जो है उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा, जो हमारे शीत ऋतु सर्दी के समय में होने वाली वर्षा है, उसके लिए उत्तरदायी है? तो पहला ऑप्शन है चक्रवाती अवदाब है, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, तीसरा ऑप्शन है मानसून की वापसी, चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून। एक बार दोबारा बताना भैया, कारण वो। क्वेश्चन तो सुन लिया था ना आप लोगों ने? हाँ, क्वेश्चन तो सुन लिया था। हाँ, जैसे देखो भारत के जो है उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा होती है सर्द ठंडी के समय में, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, कौन सा चीज उत्तरदायी होगा? जैसे चक्रवाती अवदाब, मानसून की वापसी, पश्चिमी विक्षोभ, और इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून। इसमें पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है। सही है क्या? है ना। तो हाँ, पश्चिमी विक्षोभ होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि इधर से भूमध्य से सागर है, इधर की तरफ से निम्न दाब वाली जो आती हैं, निम्न दाब की तरफ से पूर्व की तरफ में हवाएं पवनें चलती हुई आती हैं, तब इधर वर्षा कराती हैं ये। भूमध्य सागर से पूर्वी तरफ, पूर्वी हवा थोड़ी पश्चिमी उधर है ना, भारत के लोग हाँ, पश्चिमी है। पश्चिम से ही तो पूरब की तरफ। हाँ हाँ सिस्टर। हाँ। हाँ, इसके रेंज में कौन कौन से वो स्टेट आ सकते हैं? जैसे वो क्या नाम है, पश्चिम बंगाल कह रहा हूँ, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमालय, है ना, हम्म। क्षेत्र आते हैं। और ये इनके जो कारण है, ये ज्यादातर जो है ना, जनवरी फरवरी में जो हल्की वर्षा और पहाड़ों पे बर्फबारी होती है। हम्म। ये गेहूं के लिए भी ठीक। फायदेमंद होती है हमारे यहाँ। हाँ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? पहला कह रहा है कि मई के प्रारंभ में, दूसरा कह रहा है जून के प्रारंभ में, तीसरा कह रहा है जुलाई के प्रारंभ में,
चौथा करा अगस्त के प्रारंभ में। हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इस पे। भैया फर्स्ट मई में वहां पे केरल पे आ जाता है, केरल के तट पे, हाँ, मई मई या हाँ, में। जून के प्रारंभ में ही होता है। मई के लास्ट में या जून के प्रारंभ में। हाँ। देखो देखो, वो जो एंटर करता है, लेकिन मेन भारत में जब वो आता है तो जून के प्रारंभ में पहुंच जाता है। हाँ। तो जून ही बेसिकली माना जाएगा, क्योंकि पूरे भारत में ना वो जून में ही पहुंचता है। मई हाँ। नहीं माना जाएगा, इंटर करेगा आपने बोला ना। अच्छा, आगमन का, हाँ तो मई भी हाँ कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ना? तो कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? शीत ऋतु की विशेषता है, पहला ऑप्शन है गर्म हम्म। दिन एवं जो है गर्म रातें। दूसरा कह रहा है गर्म दिन एवं ठंडी रातें। और ठंड, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ठंडा दिन और ठंडी रातें। चौथा कह रहा है ठंडा दिन और जो है गर्म रातें। है ना? तो शीत ऋतु की क्या विशेषता है? पहले में यही आप, तो गर्म दिन तो कहाँ होते हैं, ठंडे ठंडे होते हैं, रातें भी ठंडी होती है। हाँ बोलो। यही होगा मेरा तो, दिन ठंडे और रातें भी भैया ठंडी। मेरा होगा, दिन गर्म होगा, रातें ठंडी होंगी। हैं, ठंडे दिन ठंडा ही रातें होंगी ना सर्दी के समय, वो शीत ऋतु पूछ रहा है। हम्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? बताओ। पढ़ा था कल, एक तो एल्टीट्यूड है, समुद्र से ऊंचाई, समुद्र से दूरी होगी, और जो वो हम्म। क्या कहते हैं, अक्षांश है, हम्म। और पवने हैं कुछ, है ना, और वो हाँ वायु ऋचा दाब और। सिस्टर, हाँ ऋचा सिस्टर आप भी बताओ। हाँ भैया यही सारी चीजें तो हैं, ऊंचाई, वो क्या कहते हाँ हैं, जलवायु। जलवायु क्या, वो ऊंचाई और अक्षांश रेखा, और जो कुछ पवनें आती हैं वो। हाँ हाँ सिस्टर, आप लोग बहुत सही बता रही हैं। अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब और पवन होगा। समुद्र से जो दूरी होगा वो होगा। कल हमने ये सब जाना था, लेकिन कल रिकॉर्डिंग नहीं लगा पाए थे ना, भूल गए थे। हम्म। महासागरीय धाराएं और स्थलाकृति जो होती है ना वो, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे, ये सारे क्वेश्चन मतलब ये इतना ही है ना, इसमें ये कारक हो सकते हैं, आप लिख सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? मतलब भारत की जो जलवायु है, भारत की जो मानसून है, वो भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? इसलिए है शायद, क्योंकि हमने जो है उससे कौन सी विषुवत जो रेखा हमारे इक्वेटर उससे कुछ मतलब नजदीक ही है ना, इसलिए हमारे यहाँ पे शायद मानसूनी वर्षा है। हमारे यहाँ से तो नहीं जा रही, लेकिन उसके नजदीक ही है, तो जो क्षेत्र है वो इक्वेटेरियल उसमें ही आ जाता है लगभग। संजना क्यों नहीं बोल रही आज। सिस्टर, और कोई बताओ। भैया यही हो सकता है, फिर आप ऑप्शन दीजिए फिर बताते हैं। ऑप्शन वाला नहीं है सिस्टर, ये संक्षेप में आपको 30-50 वर्ड में बताना होगा। क्या क्या क्वेश्चन है, कृष्णा भैया? ये आप पूछ रहा है बोलिए। कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? हाँ, एक तो अवस्थिति मेन जो है भारत की, मतलब कि देखा जाए तो विषुवतीय रेखा के बहुत ज्यादा नजदीक है, हाँ जिस वजह से यहाँ पे संवहनीय जो धारा बनती है या संवहन की जो प्रक्रिया है वो बहुत आसानी से हो जाती है। दूसरा, कह सकते हैं जो समुद्री जो धाराएं चलती है, क्योंकि एक कारण ये भी तो होता है ना वर्षा आने का, बरसात आने का, समुद्री जो धाराएं बह रही हैं, भारत मतलब नीचे से घिरा हुआ है, तो वहां पे जब पवनें चलती है तो वो भी एक वर्षा का कारण बन के
भारत में आ जाती है। यही 2-3 कारण है मुझे लगता है जिससे वर्षा होती ज्यादातर तो ये है जो हमारे यहाँ मतलब व्यापारिक पवने आती हैं और ये सारी चीजें जो होती हैं, है। वो तो पवनों की हर जो जगह की दिशा है। कॉमन हो सकती है ना भैया। हाँ वो हाँ तो हो गया हाँ कि सिस्टर। बरसात किस लिए आ रही है, लेकिन भारत की स्थिति विशेष क्यों है? भारत भारत की स्थिति अलग है, इसी वजह से तो कह रहे हैं कि जैसे कि भी मान लो उधर से साइबेरिया से चलने वाली हवाएं भी नहीं आ पा रही हैं। पर्वत खड़ा हुआ है सीधे हिमालय सीना तान के, है ना। तो ये सारी चीजें क्या करता है, पवनों की जो दिशा है मौसम के अनुसार बदलती रहती है इसी के, है ना। तो जो है हमारा मौसम मानसूनी पवने जो है, पवनों के कारण ही ना ये चीजें हो रही हैं। हम्म। क्या में रोटी। अब अगला क्वेश्चन ये है, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों होता है? राजस्थान। हाँ सिस्टर, क्यों हाँ। होता है? हम्म, क्योंकि वहां पे सूरज की जो वो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं सीधी पड़ती हैं? शायद। हाँ, सीधी पड़ती है क्योंकि इसीलिए तो वहां का अच्छा। दिन का तापमान अधिक से अधिक होता है और रात का तापमान सबसे कम होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रही है। और इसके कारण जो है वहाँ पे आर्द्रता भी कम होती है और बादल कम होते हैं ना, और वनस्पति हम्म, भी कम होती है वहाँ पे, ये चीजें ना। हाँ। अगला क्वेश्चन ये है, किन पवनों के कारण जो है ना मालाबार तट पर वर्षा होती है? मालाबार तट किस किस साइड में है? बंगाल की खाड़ी की साइड में है या अरब सागर की तरफ है? अरब सागर की तरफ नीचे दक्षिण में। तो बताओ वही जो इसमें। सबसे पहली जो बरसात हो रही है वो वहीं उसी तट पे तो आ रही है। हाँ, क्योंकि मेघ हिसाब से जो सबसे पहले मेघ बनते हैं ना, वो जैसे ही चलते हैं हाँ। वो पहले पड़ते हैं। हाँ, वही तो। अच्छा, ठीक है। ऐसा है। अगला क्वेश्चन ये है, जेट धाराएं क्या हैं और वे भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं? भारत की जलवायु पे बहुत कम ही जेट धारा आती है। लगभग जो है ये लद्दाख वाला जो रीजन है उसके ऊपर ही जेट धारा चली जाती है। कई बार ये अपना स्थान जरूर बदल देती है, लेकिन भारत पे उस पर कम प्रभाव पड़ता है जेट धारा का। नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जेट धाराएं हाँ। मतलब ना भारत की जो जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, मतलब आ रही है या वो जा रही हैं, लेकिन प्रभावित कैसे हम्म। कर रही हैं? ये जो जेट धाराएं होती हैं तो ऊपर की तरफ बहती है ना, ऊपरी वायुमंडल में। हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया। हेलो। सिस्टर कह रहा हूँ, जो ये जेट धाराएं होती हैं ये तो ऊपरी वायुमंडल में चलती हैं ना। हम्म। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब इनका क्या प्रभाव होता है हमारे मतलब जो भारत का जलवायु है उस पे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है शायद। नहीं पता नहीं सिस्टर, मुझे। जो पड़ता है, मैं उधर बताऊँ से ना। जो उधर से जो उधर से हवाएं आती हैं उसके उससे उसको प्रभाव कर डालती हैं भैया। सिस्टर, जो जेट धाराएं हो ना ऊपरी वायुमंडल से मतलब जब बहुत तेज से गति करके वो बहती है ना, तो ये जो मानसून के जो आगमन और जो दिशा में ना ये दिशा को प्रभावित करती है। जैसे जो हमारे यहाँ मानसून आता है उसका आगमन होता है तो उसकी दिशा को प्रभावित कर देती हैं। क्योंकि आपने कल बताया था ना सिस्टर कि वो मतलब ये चीजें करती हैं, प्रभावित करने वाली बात। सिस्टर, अगला क्वेश्चन ये है, मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से क्या समझते हैं आप? विराम जो उसमें लगा होता है, ब्रेक इन मानसून। मानसून के बारे में पहले बता दो, मानसून से क्या समझते हो, मानसून क्या होता है? मानसून विराम भी पूछा है ना आपने? पहले मानसून वि, बता दो फिर विराम।
तो मानसून तो यही है ना, बारिश जो है तो एक ऐसी मौसमी प्रणाली है वहां पर जो हवाएं जो होती है ना, जैसे बदलती है तो उसके कारण हमारे यहाँ पे बारिश होती है, हवाओं के हाँ कारण यही हाँ। मानसून होगा। अच्छा, मानसून में जो विराम, वो क्यों? होता क्यों है ये तो नहीं पता, लेकिन इसलिए है, मतलब ये रुक जाती है बीच में तो इसको मानसून विराम क्यों कहेंगे, पर क्यों होता है ये नहीं पता। हाँ हाँ, सही कह रही हैं। अब मानसून को एक सूत्र में बांधने वाले क्यों कहे जाते हैं? नहीं बताया कहाँ भैया कि मानसून विराम क्यों होता है, ये कहाँ बताया? ये नहीं तो तो ये जहाँ सिस्टर, फैमिली। जब मानसून विराम इसलिए होता है कि मतलब जब ये मानसून आता है और बीच बीच में रुक जाता है, तो इसी को हाँ। मानसून विराम कहते हैं। यही कारण होता है नहीं हो, मानसून के कैसे रुकने। होता है मतलब, क्या कारण है जिस वजह से वो रुक जाता है? हाँ, रुक जाने का कारण है जैसे अलग अलग प्रभाव, कोई मतलब जलवायु, ये पर्यावरणीय प्रभाव भी होता है, और हम्म। जो हवाएं आती हैं पवनों का, उनका भी प्रभाव होता है ना। सारी ये चीजें होती हैं। सागर से जो इनकी दूरी है, हिमालय और जो ऊंचाई है, ये सारी चीजें, जल धाराएं हैं, तो ये सारे कारण होते हैं। हम्म। और मानसून को एक सूत्र में बांधने वाले क्यों कहा जाता है? मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों कहा जाता है? किसको बांधता है एक सूत्र में? जैसे कृषि, मौसम। जलवायु और मतलब कृषि, सारे चीज को, जैसे भारत में जो भी चीजें हो रही, जलवायु ही तो, मानसून ही तो सारे को पकड़ के रखता है ना, कि ये चीजें ऐसी होंगी, वो चीजें वैसे, उसके अनुसार, मानसून के अनुसार ही, जलवायु के अनुसार ही तो लोग कार्य करते हैं अपना। हाँ। इसी में आंसर छुपा है, बहुत बड़ा आंसर नहीं इसका, यही है कि मतलब जो भारत का मानसून है, वो यहाँ पे लोगों को कृषि, जलवायु और उनको जीवन देने देता है ना। तो इसी वजह से भारत को जो है ना, एक सूत्र में बांध के रखता है ये। हम्म। भारत में तो अलग अलग प्रकार के जलवायु भी पाए जाते हैं, है ना। और कह रहा है, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा क्यों घटती जाती है? कल संजना ने बताया था, आज फिर बता दो। हेलो। हेलो। सजना हेलो। बता दो, मुझे नहीं पता इसका कारण। आप ही बता माइक ऑफ। दो। मुझे तो नहीं पता भैया भैया इसका उसको कारण। उसको पानी कम मिलने लगता है ना, क्योंकि वो समुद्र से दूर ही उसकी होती जाती है ना। अच्छा, आपने घट जाती कही है क्या? मुझे बढ़ जाती सुना है। घटती जाती है बोला हूँ। अच्छा। हाँ तो उसका कारण यही होगा, क्योंकि जो बादल है अपने साथ जो पानी लाते हैं, तो आखिर पहले तो बारिश वहीं कर देते हैं पूरी भागों में, और जब पश्चिम की तरफ बढ़ने लगते हैं तो उनके अंदर जो है पानी कम रह जाता है, इसलिए कम बारिश हो जाती है। इसीलिए और तो फिर राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है, जब वहां से पवने आती है, मान लो कि यहाँ से जब हाँ। बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल से जो हवाएं चल के आती हैं, राजस्थान का बेचारा ये ऐसे ही रह जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ सब में तो काफी हो जाती है। पता हम्म। नहीं क्यों मुझे हाँ, आवाज कट रही है, या आप लोगों को भी कट रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहे, सवाल कम समझ में आ रहे आप ही को कट रही है शायद, कल मुझे कट रही थी, आप लोगों को नहीं कट रही थी। हैं। ऋचा की आवाज बीच में आती ही नहीं है इनकी, और भैया की भी कट रही है। मेरा भी कट आप। रहा है क्या? हाँ। मैंने तो आवाज भी बहुत बढ़ा दिया है अपने में। नहीं नहीं नहीं, तो मेरी आवाज तरफ। का कोई दिक्कत नहीं है, आवाज एकदम प्रॉपर है, मतलब आवाज की साउंड अच्छी है, बस वैसे ही कट जाती है। नेटवर्क अब प्रॉब्लम होगा। हाँ, ये क्वेश्चन है, देखो सुनो क्वेश्चन। हम्म। भारतीय उपमहाद्वीप के वायु की दिशा में जो है मौसमी परिवर्तन क्यों होते हैं? भारत की। उपमहाद्वीपीय में वायु हम्म। की दिशा में, मतलब भारतीय रख लो, भारत वायु उपमहाद्वीप है ही ना।
में जो है हम्म, वायु की दिशा में जो है मौसम परिवर्तन क्यों होता है? मौसमी परिवर्तन क्यों होता है यहाँ? ये इसके भैया भाई इसके का। कई कारक हो हम्म, सकते हैं, जैसे पहाड़ पहाड़ इसमें, और अक्षांश, जो इसको जो वो वो वाली रेखा निकलती है, कौन सी कर्क वाली, कर्क कर्क रेखा सिस्टर वो। सिस्टर सिस्टर, पहले आपने क्वेश्चन नहीं सुना। मैंने क्या पूछा, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? वायु की वायु दिशा, अच्छा वायु दिशा क्यों बदलती है ना, उसका ये हो गया। सिस्टर, वायु दिशा मैं पूछ रहा हूँ ना, तो आप इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप आंसर देंगी। अगर आप दूसरा आंसर जोड़ेंगी फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें वो बता रहा है क्वेश्चन में ही कि स्पेसिफिक नाम ले रहा है ना वो, कि वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। अच्छा, जैसे जैसे वायु तो दिशा बदलती है वैसा मौसम हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ मानसून कि लगने आती है तो बाद मानसून होता है। हाँ, कल मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई थी, यही बात सुसंजना ने बताई थी कि जो है कि भूमि से जो है ना, वो सागर की तरफ हवाएं जाती हैं, और सागर से जो है ना भूमि की तरफ आती हैं। कह रहा है कि जैसे हम्म, भूमि और समुद्र के तापमान में अंतर होने होने के कारण क्या होता है, वायुदाब बदलता रहता है ना। गर्मियों हम्म। में जो है हवा समुद्र से भूमि की ओर चलती है, और सर्दियों में क्या होता है, भूमि से जो है ना समुद्र की ओर चलती है। यही बात तो कल बताया था ना संजना। हाँ। तो यही तो कारण है, यही तो कारण है। हम्म। और दूसरा क्वेश्चन ये है, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, क्यों? हाँ। क्यों होती है बताओ। ये तो नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा, सोच रही हूँ कुछ नहीं, क्या हो जैसे सकता है। मुझे लगता है जैसे कोई हवाएं आ रही हैं, तो वो हाँ। हवा किसी निश्चित समय के लिए आती है, तो जितना उसमें पानी की क्षमता होती है वो एक ही बार में बरस जाता है। कई बार जब भी, तो जैसे हम बात करते हैं उत्तराखंड में या कहीं कहीं पे बादल का विस्फोट हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, फिर एकदम से सूखा हो जाता है कुछ दिन, फिर हवाएं हाँ। चलती है तो फिर वो पानी लेकर के आती हैं। तो ये हो सकता है कि हवाएं जैसे जैसे चल रही हैं, उसमें नमी कितनी है वो डिपेंड करेगा। सामान्य मतलब जैसे बादल जो बन रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है उसमें। फिर से हमने कल हाँ। पढ़ा था ना, ये कि जो हमने संजना ने ही शायद बताया था ये बात, कि इन्होंने ये कहा था कि कानूनी जो मतलब, क्योंकि जो ये क्या होता है कि भारत में जो है ना वर्षा, वहाँ ये शायद मैंने और संजना ने दोनों ने डिस्क्राइब किया था कि भारत में वर्षा जो है मुख्यतः ना दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से होती है, जो मतलब जून से स्टार्ट हम्म। होता है और सितंबर तक रहता है। तो जो उसका हवाएं अधिकतर जो मतलब भारत में जो अधिकतर वर्षा होता है, वो हमने देखा ना जून से स्टार्टिंग से लेकर के सितंबर महीने तक होता है, ये बात हमने कल देखा था ना। तो वही तो उसी के बीच जब सक्रिय हो रहा है वो चीजें, वह जब मौसम इसी के बीच सक्रिय है तो उसी समय में वर्षा होगा, यही बात होगा। हम्म। हाँ, देखो जैसे मान लो कि अभी पवन चल के आई है दक्षिण पश्चिम में से, और चलते चलते पता चलता है उत्तर प्रदेश में काफी बारिश हो गई है, फिर आगे आगे चलते जैसे जैसे बारिश हुई है, एक समय ऐसा आ जाएगा कि एकदम बादल, मतलब कि जो आपका उत्तर प्रदेश है या हरियाणा है या दिल्ली है, एकदम से कुछ दिन 10-15 दिन वो व्यवधान आ गया। फिर जब वो लौटती हुआ, जब वो पवनें आएंगी अरब इधर से जब आएंगी पश्चिम बंगाल की ओर से, जब हिंद महासागर की ओर से जब हवाएं आएंगी तो फिर बारिश होगी ना। तो वही तो मैं कल भी बता रही थी, शायद से यही चीज, ये नहीं बता रही थी, कुछ और वे में बता रही थी, लेकिन बता तो रही थी कुछ तो, याद है मुझे। हम्म। ऐसा ही कुछ अब बता रही थी। रिकॉर्डिंग आज लगाया हूं ना, तो वो हमेशा रहेगा, बाद में सुन भी सकते हो, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह से सीख के आते हैं तो अलग अलग चीजें बताते हैं ना। तो उसमें रहता है तो ठीक हाँ। रहता है, क्योंकि हमने 2-3 दिन नहीं लगाया वो सब बाद में इससे रिवीजन करना हो तो सुन लो तो अपना याद रहता है। हम्म। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन ये है, देखो चैप्टर पढ़ के आओगे तभी क्वेश्चन आप कर पाओगे। कल हमने डिस्कशन एक बारी बंद हो गया था, बाद में संजना ने फिर से स्टार्ट हो गया, तो हम लोग जाने वाले थे लेकिन फिर से किया। हाँ, तमिल अगला क्वेश्चन ये है, तमिलनाडु तट पर जो है ना शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्यों? ये क्वेश्चन तो मैं वही तमिलनाडु पहले तट भी। लौटता पे हुआ जो है, मानसून आता है भैया वहां पे। क्योंकि वहां पे वो लौटते समय मानसून में वर्षा होती है ना, तो क्यों होती है?
तमिलनाडु की तरफ तो होती है वर्षा ना सिस्टर, आप ही तो कल बोल रहे थे कि लौटते समय वहां पे उधर की तरफ हाँ बारिश हाँ हाँ होती है। हाँ। तो वही पूछ रहा हूँ हम्म। क्यों होती है। यही जो ITC-Z जो धारा होती है ना, वही वो हवाएं लेकर के मानसून का विस्तार करते करते कोरोमंडल के तट पे जाती हैं, तमिलनाडु, और यहाँ पे वर्षा करती है, मतलब अक्टूबर से लेकर के लगभग नवंबर दिसंबर तक यही करती हैं जाके। यही तो बताए थे। हाँ, क्योंकि जो है मतलब उत्तर पूर्वी जो मानसून पवने हैं वो बंगाल की खाड़ी से नमी उठाती हैं, और जो लेकर के वहीं से और तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती रहती हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है। हम्म हम्म। उत्तर पूर्वी जो है बंगाल के, वही बंगाल की खाड़ी पड़ती है ना, वहीं से उठाती हैं वो हवाएं हम्म। पवने। पूर्वी भारत से भी इसके अलावा, उठाती हैं हवाएं ITC हाँ, वाली। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्रों में जो है प्रायः चक्रवात आते रहते हैं ना, तो ये चक्रवात क्यों हम्म। आते रहते हैं, क्या कारण है। ये ना उसके कारण हो सकता है, वायु दाब के कारण। और मैं क्योंकि वही इधर लो का प्रेशर मैं क्रिएट हो जाता है ना। हाँ। देखो पूर्वी तट की बात कर रहा हूँ, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्रों पे में प्रायः, पूर्वी हाँ तट हाँ, में तो पूर्वी वही तट। आएगा ना, क्या नाम है, अब वो बांग्लादेश के नीचे वो हमारी बंगाल की खाड़ी। हाँ हाँ, पश्चिम बंगाल उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वही। हम्म। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो है बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बनते हैं, वे जो है ना पूर्वी तट से ही तो आके टकराएंगे, और कहाँ जाएंगे वो भाग, तो वहीं पे टकराएंगे। वो जो है डेल्टा क्षेत्रों से वो तो वहीं टकराते रहते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ नदी डेल्टा क्षेत्र बहुत सारे बने हुए हैं ना, महानदी का है, गोदावरी का है, कृष्णा का है ना। तो सारे डेल्टा क्षेत्र हैं, तो वहीं से टकराते रहते हैं, तो यही क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन ये है, राजस्थान गुजरात के कुछ भाग तथा जो है पश्चिम घाट का जो है वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है, ऐसा क्यों है। ये अरावली के कारण है यहाँ पे। जैसे जो अरावली की जिस तरीके से शेप बनी हुई है ना, उस वजह से कुछ पवने जो है यहाँ पे आके मतलब टकरा करके जैसे ऊपर की ओर चली जाती हैं। जैसे हम बात करें, रुकती नहीं है वहां पे, सीधे वहां से टकरा करके सीधे आगे चली जाती है, जिस वजह से यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। सेम वैसे ही तिब्बत में और हिमालय में भी कुछ क्षेत्र होता है, वो भी ऐसे ही बन जाता है। हाँ, और कोई पॉइंट इसमें ऐड करना चाहोगे पूनम, ऋचा। हाँ, यही होगा। और क्या होगा, गर्म, क्योंकि हवाएं जो गर्म होती हैं वो ज्यादा ऊपर उठी जाती हैं वहां पर भी। और वैसे भी इधर से मानसून जाता है तो इन पवनों के पास इतनी ज्यादा आर्द्रता नहीं रह जाती ना। हाँ हाँ, ये बात सही, आर्द्रता नहीं रह जाती, ये पॉइंट है आर्द्रता वाला, ये लिखोगी तो थोड़ा सा वो मिलेगा, आर्द्रता, है ना। देखो हम्म। और भी मैं इसमें जैसे ये कह सकती हैं, ये भी इसमें हम कह सकते हैं, जैसे कि जो क्योंकि ऐसा कार्य ये इसलिए होता है क्योंकि जो यहाँ जो मानसूनी पवनें ना कम वर्षा कराती हैं, और पश्चिमी घाट के कारण कुछ क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र, जो अभी संजना ने बताया अरावली पर्वत का नाम लिया ना, शैडो, रेन शैडो में आ जाता है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब भारत की जो है जलवायु, अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु की जो है क्षेत्रीय विभिन्नताएं उदाहरण सहित बताइए। मानसून की क्या? भारत की जलवायु की जलवायु। क्षेत्रीय विभिन्नताएं उदाहरण सहित बताइए। उत्तर में ठंडी जलवायु है, क्योंकि उधर की तरफ हिमालय है और ऊंचाई पर इस स्थित तरह क्षेत्र है जैसे वो। अब डिवाइड कर लो, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, फिर राजस्थान में देखो अलग ही मामला चलता है, तटीय जो क्षेत्र वहाँ अलग ही मामला चलता है। तो और सारा पूर्वी भाग। डिवाइड करके एक एक पॉइंट में बता दो। हाँ, ऐसे ही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी। तो उत्तर के ऊपर ही ऊपर का तो मैंने भी बता दिया है ना, क्योंकि उच्च वो जो स्थल है वो भी उच्च, उस पे लोकेशन उसकी जो है बहुत ऊंची है, और हिमालय क्षेत्र है, इसलिए ठंडी शीत वायु है, शीत जलवायु है। फिर हम अपने उत्तरी मैदानों में आ जाते हैं। तो इधर की तरफ जो है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर भी नहीं है, और गंगा यमुना नदियां जो बह रही हैं उनके कारण उपजाऊपन और हरियाली ज्यादा है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है, वर्षा भी अच्छी होती है। और
मतलब मध्यम बनी रहती है ना। फिर राजस्थान की तरफ देखते हैं तो उधर जो अरावली पर्वत है और रेगिस्तान होने के कारण अधिक गर्मी रहती है वहां पर, और जो वर्षा है वो कम होती है, तो वहाँ की शुष्क जलवायु है। और फिर प्रायद्वीपीय भारत में देखते हैं तो समुद्र का किनारे होकर के सारा, तो समुद्र का जल देखते हैं जल्दी से, मतलब गर्म हो जाता है जल्दी से, ठंडा नहीं होता, ठंडा हो जाता है तो गर्म नहीं होता। तो हमारे यहाँ पे तो प्रायद्वीपीय कर्क रेखा के नजदीक है, इसलिए उधर का जो समुद्र है सारा गर्मी रहता है ज्यादातर, और वो मौसम को जल्दी से ठंडा नहीं होने देता, इसलिए जो वहाँ की वायु जलवायु है ट्रॉपिकल टाइप की पाई जाती है। और पूर्वी भागों में देखते हैं तो जो मानसूनी जो हवाएं होती हैं वो उधर की तरफ ही पहले मूव करती है, जाती हैं, सीधे आती हैं, जब इधर से उधर जाके ज्यादा बारिश करवाती है, तो उधर वर्षा वाला क्षेत्र ज्यादातर पूर्वी, उन पर देखते हैं हम अपने पूर्वी क्षेत्र में। और इतना ही पता है मुझे तो। सिस्टर, जैसे मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा, जैसे भारत हाँ। की जो जलवायु में ना कई प्रकार के क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे मेघालय की तरफ आप देखो, मासिंगाम में वहाँ पे 400 हम्म। सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है ना। और हम्म। वहीं राजस्थान में देख लो, 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है कि नहीं होती है। तो फिर तटीय जो हाँ। क्षेत्र है वहां पे देखो, तापमान का कितना अंतर कम हो जाता है। यहाँ इतनी तेज से गर्मी पड़ती है दिल्ली वगैरह में। वहां पे देखो हम्म। मुंबई वगैरह में लोग घूम रहे हैं, वो उनको सर्दियाँ ही सर्दी नहीं भी नहीं पड़ती। लगती, है ना। हाँ। और आंतरिक क्षेत्रों में तापमान का अधिक अंतर भी होता है। जैसे आप देखोगे दिल्ली, और इधर उत्तर प्रदेश, इधर क्या नाम है, मध्य प्रदेश, यहाँ पे सब देखो जो बीच के हैं, जो तटीय प्रदेश है, वहां पे देखो तापमान का कितना अंतर है। वहां पे लोग टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, तो इधर लोग स्वेटर पहन के सर्दी में घूम रहे हैं। हम्म। तो ये विभिन्न उदाहरण हैं, है ना। अगला क्वेश्चन ये है कि मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। जो मानसून अभिक्रिया है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से मेरे को थोड़ा सा बता दो, ज्यादा से ज्यादा मान 25-30 वर्ड में। मानसून हम्म। अभिक्रिया हम्म। रिएक्शन जैसा है ना, मानसून की अभिक्रिया जैसे कि जिन मानसून परिस्थितियों के अभिक्रिया में कारण। वही हाँ, जैसे जो पवने वगैरह चलती हैं, बारिश वगैरह होती है, वायुदाब वगैरह, है ना, दाब, ये सारी चीजें तो ये इसी में आती है ना, अभिक्रिया से होती है ना सारी चीजें। तो जिनके कारण मानसून बनता है, ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि स्थल, इसके कारण बताने हैं क्या, है ना, क्यों बनती हैं ये परिस्थितियां, क्यों होती हैं। नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ मानसून अभिक्रिया के बारे में, बस बता दो। मानसून अभिक्रिया तो यही है, वो परिस्थितियां होंगी जिनके कारण हमारे यहाँ पे मानसून का निर्माण होगा। हाँ, कौन कौन से कारण हो सकती हैं। एक तो हमारा जो क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय विषण क्षेत्र, जो हम आईटीसी जेड पढ़ते हैं ना, ये हो सकता है। और कुछ जो जल धारा, ये दो पवनें होती हैं, ये भी तो इसका कारण हो सकती हैं। और समुद्र और जो हमारे स्थल है, इनके बीच में जो तापमान होता है, इनके बीच का अंतर होता है, तापांतर, ये हो सकता है। सिस्टर, इसमें जो वायु। है भूमि, समुद्र, तापमान, वायुदाब, इन सब में जो परिवर्तन के कारण बनते हैं, मानसूनी पवनें बनती है ना इन चीजों में। तो हम्म। वही वर्षा होती है इसी वजह से। तो जैसे क्या वर्षा क्यों होता है, तो वर्षा जो है ये भूमि, समुद्र, तापमान, वायुदाब में परिवर्तन होता है, इसके कारण मानसूनी जो पवनें होती हैं वही चीजें वर्षा वगैरह करवाती हैं। तो ये मानसून अभिक्रिया ही तो होगा। हाँ। शीत ऋतु की जो है ना अवस्था एवं विशेषताएं बताओ। लोकेशन शीत ऋतु, तो शीत ऋतु जो है उत्तरी भारत में पड़ती है ज्यादातर हमारे यहाँ पर। हाँ, तो और इसकी इसकी अवस्था बताओ, इसकी बस विशेषताएं बताओ। अवस्था, लोकेशन ही अवस्था क्या होती है, नहीं भैया लोकेशन वो हाँ नहीं। हाँ, लोकेशन। नवंबर से नवंबर देखिए, नवंबर शीत ऋतु दिसंबर में या अवस्था फरवरी का तक मतलब, चलता है। हाँ, कब से कब सर्दी चल रही है मेनली, है ना, वो चीजें उसमें आता है। हम्म, नवंबर से फरवरी तक मान के चलते हैं। हम्म। और जो वो रहता है तापमान, वो लगभग शायद 10-12 डिग्री तक पहुंच जाता है। अरे और हाँ, कम पहुंच ऐसा लिख, जाता है। तापमान कम लिख सकते हैं सीधे, एक डिग्री में लिखेंगे तो फिर ऐसा दिक्कत होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा।
इसीलिए सब जगह। तापमान कम होता है ना। हाँ। हम्म। आका, आकाश और आकाश साफ रहता है या धुंधला रहता है? आकाश ज्यादातर तो धुंधला ही रहता है। हम्म। नहीं नहीं, अगर किसी दिन जैसा धूप निकला तो उस दिन तो मौसम पूरा एकदम साफ दिखाई देता है आकाश। हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो धुंधला धुंधला ही रहता है ना। हाँ हाँ। और उत्तर भारत की अगर बात करेंगे तो वहाँ कभी कभी जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा भी हो जाती है हम्म। इस समय। और दक्षिण भारत में तापमान भी उसी को अधिक होता है, दक्षिण भारत में, क्योंकि वहाँ पे कर्क रेखा चमक रही है जो ना। जो भैया हाँ। वो वाली उत्तर भारत में वर्षा होती है उसी को महावट भी बोलते हैं क्या? महावत। महावट ऐसे कुछ के हाँ। कुछ। हाँ। अच्छा पूनम हाँ, सिस्टर, मेरे को पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बता दो, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ ये होता है। किसके लिए बताया था मैंने? बताया तो था, ध्यान नहीं आ रहा, एक मिनट बता रही हूँ। प्लीज सिस्टर आप ही बता। पवनों का वो होगा, स्थानांतरण, जैसे पवनें उधर से चल करके आती है ना, पूर्व की तरफ से पश्चिम की तरफ, तो इसको ही पश्चिमी विक्षोभ कहेंगे, जो मानसूनी पवनें जो है अपना स्थान बदलती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने लगती हैं। अच्छा, अब भारत में होने वाली जो मानसूनी वर्षा की विशेषताएं बताओ, जो भारत में मानसूनी वर्षा वर्षा होती है उनकी क्या विशेषताएं हैं? ये वर्षा तेज होती है, मूसलाधार भी हो सकती है। तेज मूसलाधार की तो बात हुआ है। और वर्षा की क्या विशेषता है? क्यों नहीं, आप विशेषताएं हैं भगवान। आप ही मुख्यतः बताओ। वर्षा जो है, विशेषताएं यही है कि मुख्यतः वर्षा जो भारत में होता है वो जून से सितंबर तक होता है, या दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से होता है, यही तो विशेषताएं हैं। वर्षा अनियमित होता और आसमान आसमान से मतलब है ना। हम्म। और कभी कभी मानसून में विराम भी होता है। ये सारी तो है वर्षा के वो। अच्छा। ठीक। हम्म। अब हमारा अगला चैप्टर है। मृदा वाला है अगला ना। ये चैप्टर खत्म हो गया। जलवायु के बाद अगला वो चैप्टर बोल कौन रहे सा थे है? वनस्पति। वनस्पति बोल रहे थे ना भैया अगला आप? हाँ, अच्छा, हाँ प्राकृतिक वनस्पति है। ठीक है। हाँ, ये वाला सिस्टर करवाओ। पीछे करवाओ आप। पूनम आप करवा दो ना। मेरा है ना फोन खराब हो गया। ठीक है, आज तो शाम को पता नहीं मैं आऊंगी कि नहीं आऊंगी, है ना, मुश्किल ही आऊंगी। क्यों? कल तो मैं लेट हो गया था, कल डिस्कशन हुआ था। हाँ, कल किया था। अच्छा, ठीक है करवाओ, प्राकृतिक अरे वनस्पति। यार। क्या मैं बता रही, आपसे नहीं कह रही मैं ना। पूनम एक सेकंड बता दो, कॉल आ रहा है मुझे। मैं आके आती हूँ, कॉल करके बात करती हूँ। वनस्पतियां शुरू करनी है, कल ही ना कर ले क्या? मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि वनस्पति के बारे में ना। ठीक कहाँ है, है? कल कर लेंगे है ना। हाँ, कल शुरू कर लेंगे। मुझे ना ठीक। जाना है फोन ठीक कराने। ठीक। ठीक है।